दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर की मैथ्स यानी कि जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है मैथमेटिक्स का, यहाँ पे आप देखिए ये है हमारा सिलेबस फीमेल सुपरवाइजर का। और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं आज मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का कंपोनेंट। और मेरा ये दावा है, मेरा ये वादा है कि अगर आप हमारे साथ मेरे साथ ये पूरे चैप्टर्स पढ़ोगे, जो भी मैं लेक्चर्स कराऊंगा यहाँ पे, तो मेरी ये गारंटी है कि आपका किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देखिए नंबर सिस्टम पे ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, नंबर सिस्टम पे ऑलरेडी हमने एक क्लास अपलोड कर दी है, पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आप मेहरबानी करके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम इस पे आए, आप इस पे आए। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 होने जा रहा है, जिसमें हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव डीप इनटू इट एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो यार, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था नंबर सिस्टम का, बेसिक्स क्या होते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो एक बार फिर आई रिक्वेस्ट कि आप वो देखें। बाकी यार, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों डाउनलोड करें, वहां पे जाएं और ज्वाइन करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें अपने मोबाइल फोन में। वहां पे आपको फ्री का कंटेंट आपको मिलेगा, और फीमेल सुपरवाइजर का जो यूनिट 6 की पीडीएफ है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, तो वो आप जरूर चेकआउट करें। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी कि आखिर क्या होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो पूछी जाती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या नहीं होती है। जिसमें मैंने आपको रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स बताया था, फिर फर्दर ये डिविजन्स बताई थी मैंने आपको। उसके बाद फिर मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे, ठीक है। और इवन नंबर्स बताया था मैंने क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। और यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है आपका आज यूनिट डिजिट। अब देखिए, ये जो यूनिट डिजिट है दोस्तों, इस पे एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछना लाजमी है। और मुझे लगता है फीमेल सुपरवाइजर जेकेएसएसबी, इसमें एक क्वेश्चन अगर बन गया तो पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, क्योंकि एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। खैर, वो तो जेकेएसएसबी भाई कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन यहाँ पे चांसेस मैक्सिमम रहते हैं कि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। सो क्या होता है यूनिट डिजिट? बोलता है कि लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। तो एक नंबर होता है, उसका जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। नहीं समझे? बताता हूं। मतलब ये वाला नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये आपने पढ़ा होगा। 2, 4, 9, 2, 1, 2। तो ये हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 100, 1000, 10,000, इस तरह का होता है हमारा। तो अब ये जो वंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा ये होता है हमारा यूनिट डिजिट। मान लीजिए मेरे पास कोई भी बड़ी टर्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 296124। तो बताएं मुझे इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो यूनिट डिजिट इसका सबसे एक्सट्रीम राइट वाला क्या होगा? 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। अब मुझे एक और एग्जांपल दीजिए, 91236, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। बस दिस इज ऑल, दिस इज इट अबाउट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं जरा यूनिट डिजिट के जो आपके एडिशन है, एडिशन ऑफ यूनिट डिजिट। चलिए नेक्स्ट पेज पे।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ यूनिट डिजिट। सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको दूं। पहली एग्जांपल है आपको 243 प्लस 121 प्लस 224। बताए आपको बोला है कि सम क्या होगा, एडिशन। तो सम ऑफ यूनिट डिजिट क्या होगा इस पूरी टर्म का। आपने बाकी इन दो को नहीं छेड़ना है, इन दो को नहीं छेड़ना है, आपने सिर्फ इसको देखना है, आपने सिर्फ इसको देखना है और आपने सिर्फ इसको देखना है। दैट मीन्स आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपका आंसर। एक और एग्जांपल देता हूं, नहीं समझे तो अब समझोगे। 29 प्लस 44 प्लस 23। बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने सिर्फ एक्सट्रीम राइट वाले फर्स्ट इस पे फोकस करना है। तो 9 प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है? 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। तो 9 कितना होता है? 16 हो गया ना, 16। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये दो टर्म्स आ गई। एक टर्म आनी चाहिए यूनिट डिजिट। यूनिट का मतलब ही होता है एक सिंगल, ठीक है, सिंगल डिजिट। क्योंकि ये डबल डिजिट है, इसको हम क्या काम करेंगे। अब इसमें से भी हमने देखना है कि राइट साइड में कौन है, तो राइट साइड में इसका 6 हो जाएगा इसका आंसर। एक और इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए 29423 प्लस 412324 प्लस 210240 इज इक्वल टू, बताओ सम ऑफ यूनिट डिजिट क्या होगा। इधर हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 0, 3 प्लस 4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 7 आंसर। तो 7 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। चलिए ये हो गया एडिशन ऑफ यूनिट डिजिट। अब हम करते हैं मल्टीप्लाइकेशन ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए 24 इंटू 22 क्या होगा। तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमने दो टर्म्स को छेड़ना है, 4 और 2 को, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 के बराबर, ये हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, हो जाएगा 8 आपका आंसर। दूसरा मैं लेता हूं 44 इंटू 23 विच इज इक्वल टू, इसको उठाना है हमने और इसको उठाना है हमने, 4 3 जार 12। लेकिन इसका राइट वाला क्या है, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद 3 हो जाएगा 29 इंटू 22 विच इज इक्वल टू, अब देखो 9 इंटू 2 कितना होता है, 9 2 जार 18, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर, 8 हो गया मेरा आंसर। उसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखिए 6240 3 माइनस 24012 विच इज इक्वल टू, तो आप इसको देखो और इसको देखो, तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, आई होप। अब हम आगे पढ़ते हैं पावर्स ऑफ यूनिट डिजिट। अब पावर्स में हम क्या काम करते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है 2 का क्यूब, किसके बराबर हो जाएगा। तो अब मैं करूंगा 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, ठीक है। 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 4, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, फिर से ये हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका, इसको इरेज कर देते हैं,
इंटू 2, ये हो जाएगा 8 आपका आंसर। ओके, उसके बाद अब हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ी टाइप हम डिफरेंट पढ़ेंगे, अब हम आगे थोड़ी सी टाइप डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अब हम मॉडल 1 पढ़ते हैं, मॉडल 1 ऑफ पावर्स। ये आपको याद करनी है, रट्टा मारना है, रट्टे से याद रखनी है। देखो पावर्स, अगर जो जीरो होता है, जीरो के रेज पावर n होता है किसके बराबर, आपका जीरो के बराबर। 1 रेज पावर n होता है 1 के बराबर। 5 रेज पावर n होता है 5 के बराबर। 6 रेज पावर n होता है आपका 6 के बराबर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब मैं इसी के बेस पे आपको एग्जांपल्स कराता हूं। जैसे कि मान लीजिए 126 रेज पावर 24 प्लस 295 रेज पावर 44 प्लस, चलिए दो काफी हैं, दो टर्म्स काफी हैं। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द आउटकम, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो देखो यार, 6 रेज पावर एनीथिंग रेज पावर 6 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 6 के बराबर एनीथिंग रेज पावर 5 होता है, किसके बराबर 5। तो 6 प्लस 5 कितना होता है, तो 6 प्लस 5 होता है आपका 11 के बराबर, विच इज इक्वल टू 11। तो 11 मीन्स एक 1 हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, दूसरी एग्जांपल हम पढ़ें तो 2911 रेज पावर 191 प्लस 246 रेज पावर 990 विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इसकी पावर पे कंसंट्रेट करना है, सिर्फ इसकी पावर पे कंसंट्रेट करना है। तो एनीथिंग रेज पावर 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, प्लस एनीथिंग रेज पावर 6 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो अब हम एक और मजेदार टाइप 2, इसको हम बोलते हैं मॉडल 2 पे बात करते हैं। चलिए जरा हम अपने पेन का कलर भी चेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडल 2 या फिर टाइप 2। टाइप 2 जो पावर्स की होती है, देखिए याद रखना है आपको दोस्तों, 4 रेज पावर ऑड इज इक्वल टू 4 रेज पावर इवन इज इक्वल टू 6। 9 रेज पावर ऑड इज इक्वल टू 9। 9 रेज पावर इवन इज इक्वल टू 1। भाई ये रट के रखनी है आपको, ये याद रखनी है, आगे बहुत काम आएगा ये। अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है आपका 999 रेज्ड पावर 33 प्लस 124 रेज्ड पावर 36 प्लस 296 रेज्ड पावर 133। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। तो क्या हो जाएगा, 9 रेज पावर ऑड, तो 33 क्या है, ऑड मेरा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला 9 रेज पावर ऑड प्लस 4 रेज पावर इवन प्लस 6 रेज पावर ऑड। अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। ये देखिए 9 रेज पावर ऑड किसके बराबर होता है, आपका 9 के बराबर होता है। ये हो जाएगा आपका 9 रेज पावर ऑड इज इक्वल टू 9 प्लस 4 रेज पावर ऑड होता है आपका 4 के बराबर प्लस 6 का मैंने अभी आपको बताया एनीथिंग रेज पावर 6 इज इक्वल टू एनीथिंग रेज टू पावर टू द 6 इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो 9 प्लस 4 प्लस 6 कितना होता है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 4 इवन यहाँ पे 6 होता है, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा करेक्ट कीजिए, 4 होता है। 4 देखो 4 इवन है ना, 4 इवन इज इक्वल टू 6, तो 6 + 6 होता है 12, 12 + 9 होता है 21, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 इज द आंसर। ठीक है, ओके। अब हम मॉडल 3 पे आगे बढ़ते हैं। मॉडल 3 ऑफ मतलब पावर, टाइप 3 ऑफ पावर्स। देखो यार, सबसे पहले है आपका 112 रेज्ड पावर 79 किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक, इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। देखो यार, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि इफ, चलिए लिखिएगा, इफ अ नंबर ends with 2378, use last digit 2378 digit and divide its power by 4 and find remainder। डेफिनेटली नहीं समझे, बताता हूं। देखो, अगर कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है 2378 से, उसकी पावर को आपने क्या काम करना है, 4 से डिवाइड करना है, और वो जो रिमाइंडर आएगा आपका, वो आपकी उसकी पावर फाइनल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं तो, जैसे कि 400, यार क्या हो रहा है यार, 412 देखो 412 प्लस, नहीं प्लस नहीं करना है हमको, अभी हम पावर्स की बात कर रहे हैं। तो 412 रेज पावर 79। अब मैंने क्या बताया आपको, लास्ट वाली टर्म उठानी है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा 79 डिवाइडेड बाय 4। तो क्योंकि ये 2 से एंड हो रहा है, 2378 से एंड होना चाहिए, तो 4, तो 4 को 79 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 19 4 जार 76। ठीक है, ये रहा हमारे पास 3 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज पावर विच इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपका आंसर। खत्म बात। एक और एग्जांपल देता हूं, 93 रेज पावर 54। 54 को जब अपन करेंगे 4 से डिवाइड, तो 13 4 जार 52, है ना, तो 2 हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये जो 3 है, 3 की पावर हो जाएगी 2 विच इज इक्वल टू 3 3 जार 9, 9 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बाकी टर्म्स को भी करना है। बाकी चाहे कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स हो, चाहे कितनी छोटी छोटी टर्म्स हो, हमने लाइक वाइज सबको ऐसे ही करना है। ठीक है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं, आपकी जो है आपका नेक्स्ट है आपका रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका भाई साहब नॉर्मल नंबर, दूसरा होता है आपका पॉलिनोमियल नंबर। ठीक है। अब नॉर्मल नंबर हमारा क्या होता है? नॉर्मल नंबर हमारा आपको पता है कि 2 होता है, 3 होता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। पॉलिनंबर आपको पता है कि x हो सकता है। ठीक है। एक्स स्क्र प्लस 2 हो सकता है, एक्स स्क्र प्लस 2xy हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम जो इन दोनों पे अप्लाई होती है। लेकिन हम सिर्फ नॉर्मल नंबर की पढ़ेंगे और उसी का हमारे एग्जाम में भी आएगा। देखो यार, अब हमने क्या काम करना है, सीधा डायरेक्ट में क्वेश्चंस पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका 23 डिवाइडेड बाय 5। तो 23 डिवाइडेड बाय 5 को जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइड पे अगर मैं करके बताऊं आपको, 23 डिवाइडेड बाय 5 किसके बराबर होता है? 5 4 जार 20, तो रिमाइंडर आ गया 3 आपका। कितना आ गया? 3। तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आपका। तो 3 है आपका आंसर। मतलब जो रिमाइंडर आ गया आपका वही आपका आंसर होगा। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, 17 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको भी मैं डिवाइड करूंगा, 17 डिवाइडेड बाय 6 से करूंगा। तो 6 2 जार 12, तो 12 17 माइनस 12, 12 13 14 15 16 17, ये हो गया 5, ये हो गया 5 हो गया रिमाइंडर। तो दैट मीन्स आपका अब 5 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 5 हो जाएगा। अब क्योंकि 5 इज लेस देन, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, 5 जो है मेरे दोस्तों 5 लेस देन 6 है। क्या है? 5 लेस देन 6 है। तो ये जो 5 रिमाइंडर आया इसका, इसी का, तो ये लेस देन 6 है, तो आगे हम इसको डिवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा आंसर इसका 5। उसके बाद है आपका एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको कैसे करेंगे? अब हम सीधा ओपन करेंगे 7 को, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो अलग अलग करना है। 4 4 1 जार 4, तो रहा 3 रिमाइंडर। 4 1 जार 4, तो रिमाइंडर 3, 4 1 जार 4 रिमाइंडर 3, 4 1 जार 4 रिमाइंडर 3। ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 जार 9, 9 इंटू 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम करेंगे 4 1 जार 4, तो बचा कितना